पर्थ में ऐतिहासिक हार के बाद बौखला गए हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, बदल गए हैं सुर। भारत ने रचा इतिहास देखकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज है सदमे में। देखिए क्या बोल रहे हैं। तो जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ में खेला जाना था और वह मुकाबला ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज हो गया है, क्योंकि जिस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भारत के लिए जीत के विनिंग परसेंटेज केवल 1% बताया था, वो इंडियन क्रिकेट टीम मुकाबला जीत चुकी है। अच्छा, जीत भी कैसी, मतलब इतनी बड़ी जीत की 295 रनों की मार्जिन से विदेश में भारत की यह सबसे बड़ी जीत है। और दूसरी भाषा में कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया पर्थ में ऐसा पहली बार शिकस्त हुआ है कि कोई भी विदेशी टीम ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में टेस्ट मुकाबला नहीं हार पाई है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस बौखला गए हैं। मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ कहा है और कहा है जसप्रीत बुमराह ने भी, वह भी बहुत ही शानदार। जसप्रीत बुमराह ने कैसे इशारों में ट्रेविस और पैट कमिंस को करारा जवाब दिया है। तो ऑस्ट्रेलियन दिग्गज भी सदमे में हैं, अपनी ही टीम को फटकार लगा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं पर्थ के इस ऐतिहासिक मुकाबले के बाद, जिसे भारत ने 150 पर पहली पारी में ऑल आउट होने के बाद 487 रन बनाकर 534 रनों का बड़ा टारगेट देकर ऑस्ट्रेलिया को 238 रनों पर रोकना और 295 से जीत हासिल करना ऐतिहासिक है। इस पर क्या बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज, आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी इंडिया की जीत से खुश है तो सही, मुझे पता है, तो इसी खुशी में सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें एप्रिसिएशन मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में आप इस जीत का हीरो किसे मानते हैं, उसका नाम भी बता दीजिए। चलिए बताते एक करके एक आपको क्या कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज। सबसे पहले तो कप्तान पैट कमिंस का ही बयान बताते हैं। भारत से हारने की बात तिल मिलाए पैट कमिंस ने दिया बयान, बोले अब करनी पड़ेगी बड़ी बात। जी हाँ, हाथों के पर टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की करारी हार के बाद कप्तान पैट कमिंस काफ़ी निराश दिखे और उन्होंने साफ कर दिया कि वह इस बारे में बात करेंगे और आखिरी मैच में क्या अलग कर सकते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने कहा, हमें लगा है कि इस मैच से पहले हमारी तैयारी अच्छी थी, हर कोई अच्छा खेल रहा था। यह उन खेलों में से एक है जहां बहुत कुछ सही नहीं हुआ। हमारे लिए यह ऐसा ही है। हार के बाद आप जल्दी से जल्दी लय में आना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ दिन आराम करेंगे और एडिलेड में उतरेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह जो हार है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो सही नहीं हुआ है। हमारे लिए यह उन खेलों में से एक है, लेकिन वो कह रहे हैं तो हम तो हार गए, अब हम अगले मैच में अलग क्या कर सकते हैं और एडिलेड जो डे नाइट टेस्ट मैचों में, उसमें कैसे वापसी कर सकते हैं, इस पर सोचेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमें खुद को कुछ अलग करने का मौका ही नहीं दिया। पहले दिन के आखिरी में अगर हम उस कंडीशन को संभाल लेते तो दूसरे दिन चीज़ अलग होती। उनका कहना है कि फिर भारत अगर 150 पर आउट हो गया, उसके बाद हमारे भी विकेट इतने जल्दी चले गए, अगर वो कंडीशन हम संभाल लेते तो दूसरे दिन चीज़ें कुछ और होती और फिर वहाँ से कुछ और अनुभव होता। वो हार की सबसे बड़ी वजह भारत के कोलैप्स के बाद खुद को 104 रन पर आउट हो जाना, पहले दिन 67 रनों पर 7 विकेट गंवा देना, वो ऑस्ट्रेलिया की वो हार की वजह बता रहे हैं। इस गर्मी में यह एक नमूना है। बहुत सारी बातचीत होगी, नेट्स में बहुत समय मिलेगा, इस बारे में बातचीत होगी कि हम अगले मुकाबले में क्या अलग कर सकते हैं और क्यों करेंगे। उन्होंने कहा, बहुत सारी ऐसी निगेटिविटी चीज़ें आई हैं, इस हार के बाद हम एक तरह से एक्सपोज हुए हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें हुई है। इसका श्रेय उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को भी दिया है, ऑल दो कि वो कंडीशन भी उनके लिए अच्छी थी और उन्होंने सही वक्त पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अटैक किया है। यह दिखता है कि यह एक
क्यों अलग माइंडसेट के साथ टीम इंडिया आती है, यह पैट कमिंस ने स्वीकार किया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कोच जी हाँ मैकडोनाल्ड जो है वो कह रहे हैं कि हमें थोड़े हैरान है। पर्थ के पिच ने उड़ाया ऑस्ट्रेलिया हेड कोच के होश और चौंका देने वाला बयान। उनका मानना है कि ये कंडीशन और पिच और टॉस काफ़ी हद तक भारत के लिए डिसाइड हुआ है। मैकडोनाल्ड ने कहा जिस तरह से भारत ने खेल दिखाया है उसके लिए अप्रिशिएट है तो बनता है। उन्होंने उनका कहना है कि हमने भी बहुत ज़्यादा खराब खेल दिखाया है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को पिचेस के साथ जोड़कर बताया है। उनका कहना था कि अगर पिच दूसरे दिन इतना ज़्यादा खुला नहीं होता तो शायद भारत के लिए वो बैटिंग के अनुकूल ना होता। उनका मानना है कि यह जो पिच थी वो भारत के लिए अनुकूल होती गई। जब भारत बैटिंग करने आया दूसरी पारी में तो पिच बहुत शानदार थी, लेकिन जब हम चौथी पारी में बैटिंग करने आए और खेल के अंतिम दिन में वो पिच क्रैक्स आना शुरू हो गए थे और जिस वजह से वो जो भारत था वह हम पर हावी हो गया। उन्होंने कहा देखिए भारत जैसी खतरनाक टीम को हराने के लिए आपको बहुत अलग करना होता है। हर बार भारत आपको मौके नहीं देता। उन्होंने कहा कि यह बहुत शानदार एप्रिसिएशन भारत की तरफ से मोमेंट और अब आए इस सीरीज़ में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। उनका मानना है कि काफ़ी हद तक की पिच जो है वो बहुत ज़्यादा डिसाइड कर गया है और टॉस भी उस चीज़ को डिसाइड कर गया। ऑस्ट्रेलियन दिग्गज क्या कह रहे हैं वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह क्या कह रहे हैं। उन्होंने विराट कोहली को लेकर भी बहुत अच्छी बात करी, बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए कप्तान। वो अगले मैच में तो नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि यार मैं अपना मैन ऑफ द मैच अगर किसी को देना चाहता हूँ तो फिर वो जायसवाल। जिस तरह से उन्होंने कंडीशन को अडॉप्ट किया है मेरी नज़र में यह अनबिलीवेबल है। और मिली जीत के बाद बुमराह ने कहा मैं बहुत खुश हूँ। पहली पारी में उन्होंने हमें दबाव में डाला और लेकिन हमने जिस तरह से वापसी की और शानदार था। उन्होंने कहा कि मैं 2018 में यहाँ खेल चुका हूँ, मुझे याद है कि विकेट शुरुआती पलों में थोड़ी नरम थी। हम सच में इस मैच के लिए तैयार थे। मैंने अपने सभी खिलाड़ियों को उनकी क्षमता पर विश्वास रखने के लिए कहा था। यशस्वी जायसवाल की अब तक यह सर्वश्रेष्ठ पारी थी है। मैच के दौरान उन्होंने गेंद को अच्छी तरह से परखा। मैंने विराट कोहली को भी फॉर्म से बाहर नहीं देखा। वो नोट में अच्छे नज़र आ रहे थे। वो हमें हमेशा फैंस की तरफ से मिले समर्थन का आनंद उठाते हैं। उनकी तरफ से सब सपोर्ट मिलता है तो हमें अच्छा महसूस होता है कि उनका यह कहना है कि विराट कोहली को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको विराट कोहली की ज़रूरत है। यह साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यार विराट पर डाउट नहीं, जायसवाल का माल है। यह टीम इंडिया है और यह हम एक अच्छी प्लानिंग के साथ में आए हैं। तो चलिए आप बताते हैं कि कैसे एडम गिलक्रिस्ट माइकल ने यह ऑस्ट्रेलिया की रणनीति की आलोचना कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट ने और माइकल बन ने बयान दिया कि उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की नकारात्मक राजनीति है, यह चिंताजनक है। गिलक्रिस्ट ने सवाल करते हुए कहा है क्या आपने कभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर की इतनी निराशाजनक टीम को ऐसी रणनीति अपनाते हुए देखा है? नियमों की किताब के अनुसार नकारात्मक रणनीति क्या होती है? उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है पता नहीं वो कैसे हो गई। माइकल वन ने भी कहा। एडम गिलिक ने कहा है कि ये वो हमारी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम नहीं लग रही है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। ये तो भारत ने कुछ ऐसा खेल दिखाया दिया है कि हम उम्मीद ही नहीं कर रहे थे हमारी टीम इतनी बुरी तरह से उद्ध्वस्त होगी, यह एडम ने कहा है। और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वन ने कहा है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया टीम को इस तरह से कभी नहीं देखा, इस तरह से फ्रस्ट्रेट होते हुए, इस तरह से एम्बेरसमेंट होते हुए नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि नाउ दैट इज़ इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेलेगा आने वाले समय में यह साफ तौर पर स्वीकार किया है। तो जी हाँ, मतलब यह एक बहुत बड़ी जीत है कि कोई हल्की फुल्की जीत नहीं। पर टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारा है। WTC के सर्कल में भी देखोगे कि तो बहुत बड़ी जीत है ये भारत के लिए। भारत एक
बार फिर नंबर 1 टीम बन चुका है, वो भी एक बहुत शानदार जीत बन चुकी है भारतीय टीम के लिए। और इस तरह के चीज़ें आने वाले समय में आप आदत डाल लीजिए, भारत बहुत कुछ करने वाला है। वेल, ये भारत है। ऑस्ट्रेलिया कप्तान एंड कोच के रिएक्शंस और दिग्गजों के तमाम रिएक्शंस हम आपको अगले वीडियो में भी देंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।